हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल बालाजी ऑनलाइन स्टडी बाय चौहान सर। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस बिल्कुल आसान तरीके से। अक्सर हम एक्टिव वॉइस का नाम सुनते हैं, लेकिन जैसे ही पैसिव वॉइस का नाम आता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पैसिव वॉइस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके सेंटेंसेस हमें किस प्रकार बनाने हैं। हम इन्हें स्ट्रक्चर के साथ करेंगे, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली इंटरोगेटिव और WH फैमिली इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे आसान भाषा में यानी आसान लैंग्वेज में समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर एक्टिव वॉइस के बारे में। जैसा हम जानते हैं एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि यहाँ पर यूज होता है इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज ऑफ डू एंड डज, प्लस यहाँ पे आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में। ओके, और इसकी पहचान देखिए, पहचान क्या होती है, इसकी पहचान ता है, ती है, ते है। इन जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों में हम डू या डज या एक्शन की फर्स्ट फॉर्म या एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, ऐसे यस लगाते हैं। यानी ये हम लगाते हैं, ऐसे यस हम लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं हम पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं डू एंड डज, और यहाँ पर हम यूज करेंगे, यहाँ पे यूज होगा यूज ऑफ इज, एम एंड आर। और यहाँ पर ध्यान रखना है हमेशा वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। यानी पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पहचान की हम बात करें तो पहचान इसकी सेम यही रहती है, जो यहाँ पर एक्टिव में पहचान होगी वही पहचान सेंटेंस में यहाँ पर पैसिव में रहेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं डूअर। डूअर यानी सब्जेक्ट और उसका टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर आई के साथ हम यूज करते थे डू, यू बी दे के साथ हम यूज करते थे डू, एंड ही सी नेम के साथ हम यूज करते थे डज का यूज करते थे। यहां पर हम यूज करेंगे, यहां पर सिंगुलर के साथ, यानी सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे, यहां पर इज का यूज करेंगे, जैसे ही, सी, इट एंड नेम के साथ हम यहाँ क्या है, इसका यूज करेंगे। एंड प्लूरल यानी बहुवचन के साथ हम यहाँ पर आर का यूज करेंगे, जैसे यू, वी एंड दे। और यहाँ पर हम आई के लिए हम यहाँ पर एम का यूज करेंगे। इस प्रकार हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। यहाँ पर हम एक्टिव के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, यानी आई के लिए डू करते हैं, यू बी दे के लिए डू करते हैं, एंड ही सी नेम के लिए क्या करते हैं, डज करते हैं। एंड सिंगुलर में हम यहाँ पर पैसिव में सिंगुलर के लिए इज यूज करेंगे, यानी ही सी नेम के लिए इज का यूज करेंगे, एंड प्लूरल के लिए आर यानी यू बी दे के लिए आर का यूज करेंगे, एंड आई के लिए स्पेशल हम एम का यूज करेंगे। इस प्रकार हम सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ एक्टिव लेते हैं, एक्टिव वॉइस। जैसे अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। यानी टीचर टीचेस अस, यानी ये एक्टिव वॉइस है अध्यापक, यानी मैं यहाँ सिंगुलर की बात कर रहा हूँ, प्लूरल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर प्लूरल होता यानी बहुत सारे अध्यापक होते तो हम यहाँ पे टीचर टीचर्स लगाते।
ओके, यानी यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे हमने यूज किया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जानते हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए हम पैसिव बनाते हैं, पैसिव वॉइस। अध्यापक के द्वारा हमें पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है, यानी किसके द्वारा, अध्यापक के द्वारा। ध्यान रखना पैसिव में अगर सब्जेक्ट आता है तो द्वारा शब्द जरूर आएगा, यानी बाय शब्द जरूर आएगा। यानी अध्यापक के द्वारा हमें पढ़ाया जाता है तो ये क्या है, पैसिव है। ओके, तो देखिए कैसे बनाएंगे, कैसे, हमें यानी ऑब्जेक्ट, वी के लिए हम क्या यूज करेंगे, देखिए आर का यूज करेंगे। वी आर, यहां पे हमें एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, टॉट बाय द टीचर। अध्यापक के द्वारा हमें पढ़ाया जाता है। वी आर टॉट बाय द टीचर, यानी हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, ये ऑब्जेक्ट यूज किया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पैसिव में ऑब्जेक्ट पर ध्यान दिया जाता है, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस होती है वो ऑब्जेक्ट की होती है, सब्जेक्ट की नहीं होती है। इसके कंप्लीट सेंटेंसेस करेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से, उससे आपको और बेटर समझ में आएगा कि कहाँ हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और कहाँ हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट अगर आएगा यानी डूअर आएगा तो बाय शब्द का प्रयोग जरूर होगा। यहाँ पर हम दो प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं, एक तो सब्जेक्ट के साथ बनाते हैं और एक बिना सब्जेक्ट के साथ बनाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के साथ बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट वाले और सब्जेक्ट वाले दोनों प्रकार के हम सेंटेंस बनाएंगे और स्ट्रक्चर के साथ। तो चलिए बनाते हैं स्टूडेंट्स, चलिए अब बनाते हैं हम यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस क्या आता है, सब्जेक्ट एंड डूअर आता है, एंड क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही हम लेते हैं इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट वन, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट टू, यानी ये वो वाला सेंटेंस है जहां पर सब्जेक्ट नहीं होगा यानी डूअर नहीं होगा। तो देखिए स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं। अब हम सेंटेंस देखते हैं। क्या यहाँ आशीष के द्वारा, ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, आशीष के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यानी जाती है, और किसके द्वारा, आशीष के द्वारा। तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, पैसिव वॉइस है। ओके, तो हमें अब ये देखना है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, और यहाँ पर वर्ब क्या है, पढ़ाया जाना। ओके, तो हम अंग्रेजी यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे क्या है, क्या, यानी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और अंग्रेजी क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे हम, इज यूज करेंगे। तो इज इंग्लिश, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, स्थान क्या है, हियर, किसके द्वारा, आशीष के द्वारा, बाय आशीष, एंड क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए अभी स्ट्रक्चर से चेक करते हैं। यहाँ पे सिंगुलर आया था तो हमने क्या लिया था, इज ले लिया, यानी ये क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद एक्शन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद हमने स्थान यूज किया, यहाँ पे प्लेस यूज किया है, हियर। उसके बाद बाय, और उसके बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट यानी डूअर आ गया, आशीष आ गया। यानी इस प्रकार ये सेंटेंस बन जाता है, इज इंग्लिश टॉट हियर बाय आशीष। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या तुम्हारे घर पर, तुम्हारे घर रोज भोजन पकाया जाता है। आपको बस ये चेक करना है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, किसी के द्वारा नहीं है, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, यानी डूअर नहीं है। तो हमें ऑब्जेक्ट कौन सा लेना है, क्या पकाया जाता है, भोजन, यही ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, क्या, तो ये क्या है, सिंगुलर है, भोजन क्या है, सिंगुलर, तो क्या यूज करेंगे, इज फूड क्या किया जाता है, पकाया जाता है, यानी कुक, कुकड। ध्यान रखना है यहाँ पे आपको एक्शन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इज फूड कुकड, ओके, कहां पर, तुम्हारे घर पर, एट योर होम, समय यानी डेली, ओके, यानी इज फूड कुकड एट योर होम डेली, समय हमेशा पीछे आता है।
ओके, क्या तुम्हारे घर पर रोज भोजन पकाया जाता है? नेक्स्ट देखिए, क्या हमें गृह कार्य दिया जाता है? यानी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर डूअर नहीं होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ओके, अगर डूअर आएगा तो बाय शब्द का यूज जरूर होगा, यानी द्वारा शब्द जरूर आएगा। जैसे आशीष के द्वारा, रवि के द्वारा, जैसे रवि के द्वारा उसे बुलाया जाता है, आशीष के द्वारा उसे पीटा जाता है, यानी द्वारा शब्द जरूर आएगा। तो देखिए, क्या हमें गृह कार्य दिया जाता है, यानी यहाँ पर डूअर नहीं है। ओके, तो हमें क्या चेक करना है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? हमें। ओके, तो हम क्या यूज करेंगे इसके लिए? क्या आएगा? आर वी गिवन होमवर्क। आर वी गिवन यानी देना, गिव गेव, गिवन होता है, यानी यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म यूज की है गिव की, यानी गिवन। आर बी गिवन होमवर्क, इसको हम एक तरह से और बना सकते हैं अगर हम इस ऑब्जेक्ट को उठा लें, होमवर्क, यानी होमवर्क इज होमवर्क, क्योंकि ये इंटरजेक्टिव है, इज होमवर्क गिवन। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? गिवन टू अस, गिवन टू अस। इस प्रकार के हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको छोटी छोटी सेंटेंस आप कैसे बना सकते हैं। जैसे देखो, जैसे क्या मुझे बुलाया जाता है? बुलाया जाता है, किसे बुलाया जाता है? मुझे। तो क्या बोलूंगा यहाँ पे? एम आई कॉल्ड, क्या मुझे बुलाया जाता है? अगर मैं बोलता हूँ क्या मुझे रवि के द्वारा बुलाया जाता है, ओके, तो किसे? मुझे। ओके, तो कैसे बनाएंगे? एम आई कॉल्ड, थर्ड फॉर्म यूज करनी है, वाई, डूअर कौन है? रवि, बुलाया जाता है। ओके, इस प्रकार आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एम आई सेंट, क्या मुझे भेजा जाता है? आर यू सेंट, क्या तुम्हें भेजा जाता है? इज ही सेंट, क्या उसे भेजा जाता है? तो इस प्रकार आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ यूज करना है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ये ध्यान रखना है। अगर डूअर आएगा तो वाई शब्द का यूज जरूर होगा, नहीं द्वारा जरूर आएगा, ये भी ध्यान रखना है। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। एंड नेक्स्ट आपको सेंटेंस बनाने हैं जिसमें केवल ऑब्जेक्ट होगा, यानी डूअर नहीं होगा। तो वहां पे आपको क्या है? दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, यानी ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। आपको पहचानना है जो ऑब्जेक्ट 1 होगा वो मेल ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने यहाँ बनाया था, क्या हमें गृह कार्य दिया जाता है, तो ये हमें क्या है? ये मेल ऑब्जेक्ट है। अब हम बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। नहीं, देखिए ऑब्जेक्ट 1 इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ऑब्जेक्ट 2, यानी सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? बाय का यूज होगा। देखिए आशीष के द्वारा यहाँ रोज अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यानी क्या पढ़ाई जाती है? अंग्रेजी। किसके द्वारा? आशीष के द्वारा, यानी बाय शब्द का यहाँ पर यूज होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी इंग्लिश, यानी सिंगुलर है, तो क्या आएगा? इज, पढ़ाई जाती है, यानी एक्शन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंग्लिश इज टॉट, कहाँ? हियर, बाय आशीष, समय क्या है? डेली। इंग्लिश इज टॉट हियर बाय आशीष डेली। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पेन कार्ड बनाए जाते हैं। तो पेन कार्ड, इसका मतलब एक पेन कार्ड तो बनेगा नहीं, तो ये क्या है? प्लूरल है, यानी बहुवचन है। ओके, तो देखिए क्या बनाए जाते हैं? पेन कार्ड, यानी पेन कार्ड्स आर मेड हियर, क्योंकि यहाँ पे हमने मेड की थर्ड फॉर्म यूज की है, मेड। ओके, नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में सेम यही रहता है, बस आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? नॉट आता है, बाकी का सब कुछ सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सेंटेंस देखिए, यहाँ रवि के द्वारा भोजन नहीं, यानी नेगेटिव में नहीं पकाया जाता है। ओके, क्या नहीं पकाया जाता है? भोजन। तो भोजन क्या है? सिंगुलर है, तो फूड टाइम क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब इज नॉट।
पकाया जाता है, कुक्ड, ठीक है, किसके द्वारा, रवि के द्वारा, बाय रवि। ओके, यहाँ यानी यहाँ पे हम हेयर लगा सकते हैं, कुक्ड हेयर बाय रवि। नेक्स्ट देखिए, दुकान सुबह 9 बजे से पहले नहीं खोली जाती है, यानी कितने, 9 बजे से पहले क्या नहीं खोली जाती है, दुकान। तो यही ऑब्जेक्ट 1 है, इसे हम ऑब्जेक्ट 2 मान सकते हैं। ओके, नहीं खोली जाती है, खोलना क्या होता है, ओपन, तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, ओपन यूज करेंगे। ओके, तो शॉप या द शॉप इज नॉट ओपन्ड, समय क्या है, बिफोर 9 AM, यानी सुबह 9 बजे से पहले, बिफोर 9 AM। नेक्स्ट देखिए, इस मैदान में गेम नहीं खेले जाते हैं। ओके, गेम यानी बहुत सारे गेम, यानी यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 क्या है, ऑब्जेक्ट 1 यहाँ पे गेम है, और इसे इस मैदान में इसे हम ऑब्जेक्ट 2 मान सकते हैं। ठीक है, तो गेम्स आर नॉट, क्योंकि ये प्लूरल है, आर नॉट प्लेड इन दिस ग्राउंड, इस मैदान में गेम नहीं खेले जाते। इस प्रकार आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने ऑब्जेक्ट 1 जो यूज किया है, गेम्स को यूज किया है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 जो यूज किया है, यानी इस मैदान में, यानी इन दिस ग्राउंड, हमने ये यूज किया है। नेक्स्ट हम बनाते हैं इंटररोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इंटररोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी इंटररोगेटिव सेंटेंस यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ओके, नेगेटिव है तो इसमें क्या आएगा, नॉट आएगा। इसमें नॉट हम ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, या हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद भी नॉट लगा सकते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क आएगा। और इसमें हम क्या यूज करेंगे, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट 1, उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट 2 आएगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस देखिए, क्या यहाँ पे क्या आ रहा है और यहाँ पे क्या है, नहीं आ रहा है, हमें ये देखना है। और दूसरा काम क्या है, हमें ये देखना है क्या इसमें डुअल है, क्या पार्ट शाम को नहीं खोला जाता है, यानी यहाँ पर डुअल नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। तो हमें ऑब्जेक्ट देखना है, क्या ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, पार्क। ओके, यानी यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो कैसे बनाएंगे, इज, यानी क्या आएगा, इज द पार्क नॉट ओपन, इज द पार्क नॉट ओपन, कब, शाम को। इसे हम ऑब्जेक्ट 2 मान सकते हैं, इन दी इवनिंग। इज द पार्क नॉट ओपन इन दी इवनिंग, इस प्रकार इस सेंटेंस को बनाइए। नेक्स्ट देखिए, क्या यहाँ शादी के लिए कारें नहीं सजाई जाती हैं, यानी क्या है यहाँ पर, कारें, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट 1 क्या है, कारें है। ओके, यानी ये क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, यानी बहुवचन है। ओके, तो आर द कार्स नॉट, ओके, क्या है, सजाई जाती है, यानी सजाना क्या होता है, डेकोरेट, थर्ड फॉर्म क्या होगी, डेकोरेटेड। ओके, कहां पर, यहां, हियर, किसके लिए, शादी के लिए, फॉर द वेडिंग्स एंड क्वेश्चन मार्क, यानी आर द कार्स नॉट डेकोरेटेड हियर फॉर द वेडिंग्स। इस प्रकार इस सेंटेंस को हम बनाइए। नेक्स्ट देखिए, WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये ध्यान रखना है, WH यानी ऐसे वर्ड जो W और H से बनते हैं, जैसे व्हाई, हाउ, वेयर, प्लस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हमें WH फैमिली वर्ड लिखना है, उसके बाद हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस को ऐड कर देना है। जैसे देखिए, रावण को राम के द्वारा क्यों मारा जाता है, किसको, रावण को, यानी इससे मारा जाता है, किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो राम क्या है, इसमें डुअल है। ओके, तो देखिए क्या है यहाँ पर, WH फैमिली, क्यों, वाई, रावण क्या है, सिंगुलर, वाई इज रावण। ओके, मारा जाता है, मारा जाना क्या है, किल, यानी यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या यूज होगी, किल्ड यूज होगी। वाई इज रावण किल्ड, किसके द्वारा, राम के द्वारा।
why Ram and question mark. Why is Ravan killed by Ram? इस प्रकार आप ये सेंटेंस बनाएंगे। आपको ध्यान रखना है WH फैमिली वर्ड, उसके बाद आपको सीधा इंटरव्यू सेंटेंस आपको ऐड कर देना है। यानी यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद क्या यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए WH इंटररोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ भी आपको क्या करना है, WH फैमिली वर्ड के बाद आपको जस्ट वर्ब इंटरव्यू नेगेटिव सेंटेंस को ऐड कर देना है। यानी इस सेंटेंस को आपको ऐड कर देना है। जैसे देखिए, उसे वहां से क्यों नहीं बुलाया जाता है, किसे, उसे, यही क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। कहां से, वहां से, इसे हम ऑब्जेक्ट 2 मान सकते हैं, इसे ऑब्जेक्ट 1 मान सकते हैं। ओके, क्यों नहीं बुलाया जाता है, बुलाने का काम, बुलाना क्या होता है, कॉल, यानी यहाँ पे हम कॉल्ड यूज करेंगे। ओके, और WH फैमिली वर्ड क्या यहाँ पे, क्यों, यानी व्हाई इज ही नॉट। आपको ये ध्यान रखना है कि इज ही नॉट, यानी इस ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। व्हाई इज ही नॉट कॉल्ड फ्रॉम देयर। व्हाई इज ही नॉट कॉल्ड फ्रॉम देयर, उसे वहां से क्यों नहीं बुलाया जाता है। इस प्रकार आप ये कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। आप देखिए, मैं एक डिफरेंस बताता हूं। जैसे देखिए, राम राइट्स अ लेटर। जैसे हमें दिया हुआ है कि राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है, यानी ये क्या है, एक्टिव है। अगर मैं इसे क्या बनाता हूं, पैसिव बनाता हूं, तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है, यानी अ लेटर। ओके, ये क्या है, सिंगुलर है, क्या आएगा, इज। ओके, राइट का क्या हो जाएगा, रिटर्न, यानी यहां पर डूअर है, कौन है, राम, बाय राम, यानी राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर क्या है, राम राइट्स अ लेटर, यानी राम एक पत्र लिखता है। यहाँ पे क्या है, राम के द्वारा, यानी राम बाय राम, राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। यानी इस प्रकार आप सेंटेंसेस बनाएंगे। आप यहाँ पर एक्टिव से पैसिव को आप अच्छी तरह से चेंज कर सकते हैं। जब आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी कंप्लीट समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। यानी अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।